अभी ना आपने गोविंदा का इंसिडेंट थोड़ा-सा स्टार्टिंग में कहा कि मैं शेयर करूँगा। वो उसको लेके बहुत क्यूरियस हो रही हूँ मैं कि गोविंदा अपनी मरी हुई माँ से सेट पर बात करते थे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गोविंदा का असल डाउनफॉल तब आया जब वो सेट पे टाइमली नहीं पहुंचता था और प्रोड्यूसर्स को हुँ। प्रोड्यूसर्स नहीं समझता था, रिस्पेक्ट नहीं देता था। लेकिन बिहाइंड द सीन उनकी मेंटल कंडीशन जो थी वो ख़राब होती जा रही थी। उनके ऊपर बड़ा शदीद किस्म का हुँ, हुँ। काला जादू था गोविंदा के ऊपर। एक कॉमेडियन है, बड़ा टॉप लेवल पे जा रहा है, आमिर खान को भी काट रहा है, शाहरुख खान को भी काट रहा है, सलमान खान को भी काट रहा है अपने टाइम पे। ऐसे ही है। हिट से हिट फिल्म दे रहे हैं। और ये डायरेक्टर की जोड़ी बनी थी डेविड धवन और गोविंदा। हुँ। जो फिल्म डेविड धवन ने बनानी है वो गोविंदा की फिल्म सुपर हिट होनी ही होनी और है। अभी गोविंदा की वाइफ ने भी जो रीसेंट इंटरव्यू दिया उन्होंने हम्म कहा कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस मरती थी गोविंदा से शादी के लिए। मरती थी और लोग सड़ते थे कि ये हुँ। डेविड धवन जो है वो गोविंदा गोविंदा कर रहा होता है। ऐसे तो ही। अचानक से जब चीज़ें एकदम से फ्लिप हों और गोविंदा जो है वो उनको नेगेटिव एंटिटीज़ अपने सेट पे जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएं और वो डर के मारे पैकअप करवा दें। एक इंसिडेंट ये हुआ था कि वो एक शूट पे थे, तो हुँ। एकदम से उनके ट्रेलर से ना वैनिटी वैन जो होती है उनकी, तो उधर से ना चीखने की आवाज़ें आई। तो उनका पीआर मैनेजर जो है ना वो भाग के गया अंदर। उन्होंने कहा सर ओह! हुआ क्या है? तो गोविंदा इस तरह करके बैठे, उन्होंने कहा यार इसे कह के ये चले जाए। तो पीआर मैनेजर ने देखा, कहता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, आप किसको कह रहे हैं कि ये चला जाए? कहता है नहीं यहाँ यहीं पर है, वो जिस तरह अपना गोविंदा स्टाइल है अपनी जैसे हाँ उनका। स्टाइल में कहता है। तो उसने कहा कि यार वो सामने तो खड़ा है, उसे कहा यार जाए। ओह माय तो गॉड! पीआर मैनेजर डर गया। पीआर मैनेजर बाहर आया तो उसने आके डायरेक्टर को कहा कि उनको थोड़ा सा हुँ। ब्रेक चाहिए, ही इज़ मेंटली नॉट वेल। उसके बाद हुँ। जब कुछ दिन बाद वो शूट रीस्टार्ट हुआ और वो सेट पे आए, तो लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने ना यहाँ पर धागे और कुछ 3 डॉट्स वगैरह जो है वो यहाँ पर बनाए हुए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और ब्लैक सन ग्लासेस लगा कर आए आए बैठे हैं, हुँ, हुँ। और एक खाली चेयर उनके साथ लाकर उनके भाई ने रख दी। खाली चेयर जब लाकर रखी तो गोविंदा इस तरह सन ग्लासेस ब्लैक कलर की पहनकर इस तरह बात कर रहे हैं कि हाँ यूँ। तो लोग देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार ये एम्प्टी चेयर से क्या बात कर रहा। हुँ। तो उनके भाई ने कहा कि ये हमारी माँ जी हैं, उनसे बात करें, उनकी जो रूह है ओह! वो इनके पास आती है और ये देख सकते हैं उनको। अब आप ये देखें कि डैम! किस लेवल पे एक एक बंदा इतने बड़े मुकाम पे हो अपने टाइम का, हुँ, हुँ। आज वो किधर है? वो गोविंदा, क्या टाइमिंग थी उस बंदे की, क्या क्या फिल्म्स थी, एक्सप्रेशंस थे, एक्सप्रेशंस, डांस। कॉमिक टाइमिंग, डांस, एक्टिंग, हर चीज़ टॉप पे थी। अच्छा नीरज, उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि एक तो होता है कि अगर कोई एंटिटी पोजेस कर ले या कोई एंटिटी आपके पीछे लग जाए, तो कभी-कभी होता है कि ब्लैक मैजिक के थ्रू वो एंटिटी नहीं आई होती, लेकिन वो फिर भी आपको तबाह कर देती है। परवीन बाबी के साथ यही हुआ है। रियली? परवीन बाबी अपने, आई थिंक वो कहते, डॉक्टर्स ये हुँ, कहते हुँ। हैं कि वो उनको हेलुसिनेशंस और हुँ। स्किज़ोफ्रेनिक हो गई थी वो, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने एक अमल किया था, काला इल्म, अपने लवर को हासिल करने के लिए। महेश भाट के साथ उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक अफेयर आया था परवीन बाबी का। महेश भट्ट ने भी तो क्लेम किया ना कि बॉलीवुड में बहुत ब्लैक मैजिक है। बहुत ब्लैक मैजिक होता है और वो ठीक कहते हैं, ब्लैक मैजिक तो अंत का होता है। हुँ, हुँ। और परवीन बाबी ने जब महेश भट्ट को कैप्चर करने के लिए हुँ, अपने हुँ। अपनी तरफ माइल करने के लिए जब इस तरह की कुछ ओकल्ट प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर दी, वो उल्टा हो गया था अमल उनका। महेश भट्ट तो दूर हो गए, मीडिया को तो ये नज़र आता है कि महेश भट्ट ने छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया, ये हो हुँ। गया। महेश भट्ट ने ब्रेकअप नहीं किया था, महेश भट्ट ने अपनी जान बचाने के लिए उनसे पीछे उनको हटे। नहीं पता था कि परवीन भाभी पे जादू पलट गया है। पलट गया, जो उन्होंने, जो वो अमल करी थी एक महेश भट्ट को अपनी तरफ माइल करने के लिए, वो उल्टा हो गया था। और वो जो नेगेटिव एंटिटीज़ थी, हुँ। उन्होंने उनका घर, उनकी बॉडी पोजेस कर ली थी। उनकी आपने डेड बॉडी की तस्वीर देखी है परवीन बाबी की? देखी है? नहीं। नहीं देखी? उनकी आप एक बार शक्ल देखिएगा। जैसे आपकी ये अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए, ये जो कॉन्जरिंग मूवी है हुँ, हुँ। उसमें जो ये नेगेटिव एंटिटी नहीं होती, हुँ। उस तरह का इनका फेस गला हुआ था यहाँ से। पता नहीं कितने दिन से उनकी जो लाश थी वो हुँ। वहाँ पर पड़ी हुई थी, और जब तक स्मेल बाहर नहीं आई थी उनकी डैम! बॉडी पूरी रॉट हो गई थी, पड़े पड़े ही। और उनकी मैनेजर उनके साथ एंड तक थी। उनकी मैनेजर कहती थी कि वो अक्सर औकात उठकर बैठ जाती थी और वो कहती थी कि मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसी तरह से रणबीर कपूर और कतरीना कैफ के बारे में कहा जाता था कि उनकी फ़िल्म्स और उनका रिलेशनशिप ईवल आई की वजह से जो है वो ख़राब हो रहा है। हकीकत है,
रणबीर का कोई रिलेशनशिप नहीं चलता था उसका, चाहे सावरिया फिल्म उसकी जो आई थी सोनम कपूर के साथ भी उसने कोशिश की, और उसके बाद कैटरीना कैफ, अजब प्रेम की गज़ब कहानी, फिर दीपिका, आखिर में जाके उसको आलिया भट्ट के साथ ही उसका जो जोड़ लिखा हुआ था वो हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, ये जो लोग होते हैं ना सेलिब्रिटीज़, ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि हमें किस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें किस टाइम पे मूवी अपनी रिलीज़ करनी चाहिए, किस टाइम पे हमें शादी करनी चाहिए। और इवन के कैटरीना और रणबीर की शादी की खबर आ गई थी 2009-10 में, जब ये फिल्म आई है जब प्रेम की गज़ब कहानी, तो उसके बाद से इनकी वो तो लिव इन में साथ रहना शुरू लिव हो इन भी गए थे ना साथ रहना दोनों। शुरू हो गए थे, और उन्होंने अपना लोग अपार्टमेंट भी क्लींस करवाया था। क्लेंस करवाया था। और वो जो सेज बर्निंग होती है जिसमें आप धुएं से जो है वो पीछे सारा आप करना स्टार्ट करते हैं नेगेटिव एनर्जीज को, तो बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया था कि इनकी शादी की डेट बस अभी आई, दिसंबर 2012 में ये शादी करने लगे, लेकिन नहीं लेकिन हुई। फिर फिल्म फेल, जग्गा जासूस कितनी जग्गा फ्लॉप हुई। जासूस फेल, कैटरीना कैफ का कैरियर ऑन स्टॉप, ऑन होल्ड, और उसके बाद कोई नामो निशान नहीं। और रणबीर कपूर, इवन के ऋषि कपूर का ये इंटरव्यू है कि आई स्कोल्डेड हिम, मैंने उनको डांटा कि तुम ये किस तरह की फिल्में कर रहे हो। तो रणबीर कपूर का ये जवाब था कि पापा मैं क्या करूं, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता। ये उन्होंने ओह माय इंटरव्यू में गॉड। कहा हुआ है। कहा और है फिर ये, जैसे उनका ब्रेकअप हुआ है तो फिल्म्स भी चलने लगी फिल्म्स रणबीर भी की। चलने लग गई। और दूसरा ये कि ऑब्वियसली लबीबा, अगेन जब आप इस इंडस्ट्री में हों और आप एक मुकाम पे हों, तो आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं वो आपके मुंह के ऊपर तो मीठे होंगे, ऐसे ही लेकिन है। बैक एंड पे वो आपके लिए क्या विश कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे, आपको नहीं पता। आप बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं किसी को ना, किसी को जज नहीं आप कर सकते। इसलिए इन लोगों ने अपने साथ किसी ना किसी पंडित को रखा होता है।